कराची में डाकू राज, लुटेरों ने मजीद 2 जिंदगियां छीन ली। कुरंगी चमड़ा चुरंगी मेन रोड पर फायरिंग से बाप बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लूट मार के दौरान 4 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने फायरिंग करके बाप और बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूल ताहिर जमान शाह फैसल टाउन अजीमपुरा का रिहायशी और सरकारी इदारे का मुलाजिम था। वाक़े के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था जो महफूज रहे। जायबकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 8 फॉल मिले हैं। गवर्नर कामरान खान तसौरी ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने भी SSP कुरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। दो बंदे आए, बाइक पे सवार थे। ये जो जाँ बाकू हैं हमारे ताहिर जमान साहब, ये अपनी फैमिली के साथ एक बाइक पे सवार थे। इनकी मिसेस थी, इनकी छोटी मासूम बच्ची इनके साथ थी। उन्होंने इन पे गोलियां चलाई हैं। इनकी मासूम बच्ची इनके साथ जाँ बाकू हुई है। टोटल वहाँ से 8 फॉल 30 फॉल के बरामद हुए हैं। इसको हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे ऑफ कोर्स कि क्या ये डकैती की वारदात है, सिंपल स्नैचिंग की वारदात है। हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। 2 बेटे मेरे पढ़ते थे, एक छोटा बेटा है, ये है मेरा बेटा, ये छोटा अशर, ये पढ़ता था, मोहम्मद अनस पढ़ता था साथ। अनस ये दोनों गए हैं, लेकिन जाके इन्होंने सलाम अलैकुम किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला स्टिकें लेके आओ। स्टिकें ला के उस बगैरत ने इनके साथ जुल्म ज्यादती की, इनको मारा पीटा पटका और इनके साथ इतना जुल्म किया। वो बेहोश हो गया मेरा बेटा। बेहोश होने के बाद उसको पकड़ के पता नहीं कहाँ अंदर कमरे में ले गए हैं। छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि आप घर में जाके आके ना ये बताना। खबरदार ने बताया, धमकी लगा रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लाहौर में मदरसे के मौलम के तशद्दुद का शिकार बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मौलम के तशद्दुद से शदीद जख्मी होने वाला 13 साला अनस 4 रोज से अस्पताल में जेर इलाज था। मिल्लत पाक के इलाके में मदरसे के मौलम कारी शुएब ने छुट्टी करने पर शागिर्द पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक बारिश की वजह से छुट्टी की थी। बच्चे को डंडों से मारा और जमीन पर पटका गया। मुलजिम कारी शुएब पहले ही पुलिस हिरासत में है। था उस टाइम तो इन्होंने आया अगर साहब हमने सलाम लेने गया तो उन्होंने सलाम का कोई जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने अनस को कहा कि जाकर सोटी लेके आओ। 2 मिनट खड़ा रहा, फिर उन्होंने कहा जाकर सोटी लेके आओ। गया सोटी लेके आया, फिर उन्होंने कहना हाथ करो आगे। फिर उन्होंने हाथ पे 3-3 मारे डंडे। उसके बाद वो जाके बैठ गया। उसके बाद 5 मिनट बाद उसके हाथ मुड़े, उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको साइड पे 2 मिनट आया, नहीं होश आई, उसके बाद अंदर ले गया। अंदर लेके जाके इन्होंने उसको थोड़ी देर बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आ गई। उसके बाद अंदर इन्होंने मारा उसको। जेल पेशावर में डांस पार्टियां होने लगी। डांस पार्टीज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुजरिमों और मनशियात फरोशों ने अपनी वीडियोस टिकटॉक पर डाल दी। जेल में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला ऑपरेशन सवालिया निशान बन गया। जेल हुकाम ने डांस पार्टीज की वायरल वीडियोस को अफसरान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। जेल हुकाम का दावा है कि जेल में रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन और ऑपरेशन किया जाता है। जेल कवानीन के तहत ममनू अशिया को कैदियों की बैरकों से हटा दिया गया। इनाम और नूर मुकद्दम के कातिलों को जल्द सजा दी जाए। दोनों मकतूल लड़कियों के वालिदैन ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम आप दीदा हो गए। कहा कि बेटी के कातिल को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। अब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। गुजारिश है कि अदालत जल्द ये केस सुने। ऐसे ओपन एंड शट केस साल चलते रहे तो अदालतों से अवाम का एतबार ही उठ जाएगा। सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम ने कहा कि कल मेरी बेटी को गुजरे 1 साल गुजर गया, जो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। वकीलों की वजह से केस में बहुत देर हुई। अनवारुल हक काखड़ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई के वो लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू में अनवारुल हक काखड़ ने कहा कि हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं।
अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती इमाम पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ लंदन में क़याम के बाद 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आयन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास। मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। बिलावल भुट्टो के दबाव पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया। इंतखाबात से पहले और बाद में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती देख रहा हूँ। पीपी रहनुमा मंजूर बसांग का बयान। कहते हैं कि नवाज शरीफ हालात को देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए। में 2018 की तारीख दोहराई गई तो जेयूआई मज़ाहमत करेगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन किसी भी मुदाखलत के बगैर चाहते हैं। ताकत में रहने वाले सब मुल्क की हालात के जिम्मेदार हैं। बिला तफरीक सब पे एहतसाब होना चाहिए। जो करप्ट लोग हैं, मुल्क को कौम का नुकसान क्या से कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान में आटा, चीनी, चावल, दाल, माश ऐसे महंगे हो गए हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, ये चांद पर उगता है। पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए, चीनी के लिए सड़कों पर बैठी है। हमारा दुश्मन इंडिया इस वक्त चांद पर कदम रख रहे हैं। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने के लिए आगे जा रहा है। IMF के कर्जे हुक्मरानों ने लिए, भरना आवाम को पड़ रहे हैं। अशराफिया के असासे बेचकर कर्जे उतारे जाने हैं चाहिए। जमात इस्लामी के तहत कोयटा, जैकबाबाद और हैदराबाद में मुजाहरे और धरने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोयटा गवर्नर हाउस पर धरने से खिताब में कहा, 75 साल गुजर गए, अंग्रेजों का कानून आज भी राइज है। भारत चांद के बाद सूरज की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान में आवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर है। दुनिया में साल में एक बजट। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 365 रोज बजट पेश किए जाते हैं। इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आइन में वाज़ेह है, मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। रेडियो पाकिस्तान की तकरीर में बोले कि ये बहाने देने नहीं आया कि हालात कितने बुरे हैं। मसाइल के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यकीन है बहुत कुछ किया जा सकता है। जजेस को कानून के मुताबिक कर्जे दिए हैं। सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी ऐसा प्लान ला रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदेबाब और अशिया के निर्ख कंट्रोल करने के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए भी चीनी माहिरीन के साथ मिल बैठेंगे। तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। ट्रैफिक के मसाइल के लिए हल ज़ेर गौर है। किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को माइनस करना जो है वो तो अवाम का अख्तियार या कानून का अख्तियार होता है। मैंने फिर जो पीटीआई की डिफरेंट क़यादत है जो इस वक्त पीटीआई के साथ है उनसे भी बातचीत की तो उनका भी यही राय थी कि हम हर सूरत में मुफाहमत चाहते हैं और पार्टी के कोई भी फर्द जो है वो ऐसा नहीं है कि जो टकराव चाहता हो। मैं भी ये समझता हूँ कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी को माइनस करना या किसी को किसी अमल में से निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा इक़दाम नजर। किसी लीडर को माइनस करना अवाम और कानून का काम है। पीटीआई किसी से टकराव नहीं बल्कि मसालिहत चाहती है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी का फैसला भी नहीं किया। क्या किसी सियासी जमात की डिमांड नहीं होनी चाहिए कि किसी को निकाल दो। चेयरमैन पीटीआई की टीम से राबते में हूँ। पीटीआई टीम का कहना है कि जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए।
फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत का शोकास नोटिस कलअदम करार देने की दरख्वास्त, फैसला आज सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान पर तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उनके वकील फैसल चौधरी ने कहा कि दो मुख्तलिफ फोरम्स पर एक ही तरह की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को दुरुस्त तौर पर नोटिस जारी नहीं किया, कलअदम करार दिया जाए। इंजेक्शन से इन्फेक्शन, पंजाब के मजीद 2 शहरों से केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद 50 हो गई। रहीम यार खान और जंग से 3 कसूर से 4 मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने मार्केट से वेस्टर्न इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठाने की हिदायत कर दी। इंजेक्शन से इन्फेक्शन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। आज शोबे चश्म के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कि लोगों की बनाई से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंखें मुतासिर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ पर्चा भी काट दिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने कहा कि कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ, ड्राफ्ट ने दवा का एक पेज गैर मयारी करार दे दिया। फेडरल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। दवा पैरासिटामोल फार्मूला से तैयार करता है। JASM फार्मूला रिसालपुर की तैयार करता है। ड्राफ्ट के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खून की खराबी का बाइस भी बन सकता है। कंपनी को मुतासरा दवा मार्केट से वापस उठवाने और सप्लाई न करने का हुक्म। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए गुज़श्ता रोज़ शहीद होने वाले सिपाही शकील शफकत शहीद की नमाज जनाजा आज शहीद के आबाई गांव कबीरवाला ज़िला खानेवाल में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम, शहीद के अजीज़ व अकारब और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कानूनी कारोबार और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 63 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 39 मुकदमा दर्ज। 18 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 18 रोज में बिजली चोरी के 3674 मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। IMF की हिदायत पर गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। 1 अक्टूबर से दरामदी और मुकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान। ECC इजलास में गैस टैरिफ की समरी पेश की जाएगी। टैरिफ में इजाफे से पहले सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। कातिल कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़े मौक़िफ़ की दुनिया भर में पज़िराई। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े कर दिया कि हरदीप सिंह का कातिल भारत है, खुद को जिम्मेदार रियासत का सरबराह साबित किया। ज्ञानी रघुवीर सिंह बोले कि भारत कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। भारत ने अलहदगी पसंद सिख रहनुमा की जायदाद जब्त कर ली। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गुरबतौन सिंह पन्नू की रियासत पंजाब में जायदाद जब्त कर ली। जब्त की गई जायदादों में एक मकान और ज़मीन शामिल है। कनाडा में मुकीम पन्नू पेशा वराना तौर पर वकील हैं। भारत में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मतलूब है। सिंह के कातिल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा। सिंह संगत पाकिस्तान का एहतजाज। हरदीप सिंह के कातिल का हिसाब दो, ये दहशतगर्दी बंद करो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मियांवाली एक्सप्रेस हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत असिस्टेंट स्टेशन मास्टर किलासता शाह अली रजा और कैबिन मैन सफ्तर हुसैन भी मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। हुकाम का कहना है कि ट्रेन को मेन लाइन पर थ्रू किया गया। ड्राइवर लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में जा घुसा। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ
कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज। हादसा आज सुबह फेरोजवाला में किला सत्तार शाह के करीब पेश आया। मियांवाली से लाहौर जाने वाली माड़ी इंडस एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 29 मुसाफिर जख्मी हो गए। 5 शदीद जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। बेरहमी बेहसी, सरगोधा में सफाकियत की इंतहा हो गई। नामालूम अफराद नौमौलूद को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मासूम जिंदगी की बाजी हार गया। आवारा कुत्ते बच्चे को नोचते रहे। राहगीरों ने कुत्तों से छुड़वाया। ईदगाह रोड से लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहवील में ले लिया। बारिश है कि पिछले 1 महीने 4 दफ़ा 1 महीना 16 दिन जो है ना हमारा एहतजाज चला है और इसमें जो है ना 5 दिन मुसलसल सरापा एहतजाज है। हमारे तकरीबन 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ खड़े हैं। हम अभी आराम से लिंक रोड तमाम रोड को बंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का काबीना हमारा पहुंच चुका है। आज रात तक हमारा पूरा पाकिस्तान का काबीना आएगा जिसमें हमारे तमाम तर गुड्स और जितनी भी बिरादरी है वो आ जाएंगे। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर गैर कानूनी कांटा टैक्स टैंकर्स का एहतजाज 4 रोज से जारी। चेयरमैन ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन शम्स शाहवानी का कहना है कि कल से एहतजाज को वसी करेंगे। सुपर हाईवे बंद कर दी जाएगी। शाहराह बंद करने के लिए मजीद 5000 टैंकर्स तलब कर लिए। ड्राइवर से असलहे के जोर पर कांटे पर 5000 वसूल किए जाते हैं। बारिश की धुआंधार इनिंग जारी। मुख्तलिफ शहरों में जल थलेक हो गया। लाहौर में बादलों के डेरे। मंगल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया। 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों के साथ शहर की अहम सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। गर्मी का जोर टूट गया। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। नशीबी इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। चुनिया, साहिवाल, तांदलियावाला, डिचकोट, ओकाड़ा समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब उधम मचा दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। नाकिस पॉलिसीज की एक और कलई खुल गई। भारत की दिफाई कुव्वत अबतरी का शिकार। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्किलात से बेपरवाह। भारतीय फोर्सेज मोदी की पॉलिसी से नाला खुदकुशियों पर मजबूर हैं। 12 साल में 1532 खुदकुशियां रिपोर्ट। 5 बरस में 53,000 से ज्यादा एहलकारों ने मुलाजमत छोड़ी। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन का कहना है कि ऐसे मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन, ताउन और अच्छे हमसायगी का माहौल कायम हो। सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदा नया मशरक़ी वस्ता तश्कील देगा। गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। सिंगापुर को 11 गोल से शिकस्त दे दी। सिंगापुर की टीम कोई गोल ना कर सकी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत और अरबाज खान ने हैट्रिक्स बनाई। विमेंस क्रिकेट इवेंट में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेटों से हरा दिया। आज कौमी विमेंस टीम को कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करना होगा। फाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 712 हो गई। पिंडी में मजीद 49 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवा सीजन मरीजों की तादाद 948 तक पहुंच गई। लाहौर में 42 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में 16 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सिंध में मलेरिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक रोज में 4,457 नए केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद में 1,962 केसेस सामने आए। लाड़काना में 1,422, मीरपुर खास में 668 केसेस रिपोर्ट हुए। पारा चिनार में जिला करम की सब्जी मंडी में घुसने वाले तेंदुए को काबू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया। तेंदुए के दुकान के अंदर तहखाने में होने की वजह से उसे काबू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में 2 अफराद जख्मी भी हुए।
अफ्रीकी मुल्क बेनिन में गैर कानूनी ईंधन के डिब्बों में आग लगने से बच्चे समेत हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। दर्जनों झुलस कर जख्मी। आग मुमकिना तौर पर गाड़ी से पेट्रोल बैग्स उतारने के दौरान लगी। गोदाम में मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को लपेट में ले लिया। बेनिन नाइजीरिया की मशरकी सरहद पर वाक़ है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 4 अफराद हलाक। महाराष्ट्र में सैलाब के पेश नज़र 400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नागपुर में शदीद बारिशों के बाद नदी नाले उबल पड़े। रिहायशी इलाके ज़ेरे आबाद है। अहम शहराएं डूब। जानी नुकसान से बचने के लिए लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।